नमस्कार सभी को। एक बार पुनः राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। कल हम अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के 3 श्लोक कर चुके हैं, जिसमें पहला श्लोक दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप दिया जाना, जो नाटक की नायिका है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण अंक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और कथानक की दृष्टि से भी। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का कथानक चतुर्थ अंक के इर्द गिर्द ही घूमता है। शाप विषय घटना मुख्य घटना है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कण्व ऋषि का भी यहाँ पर मंच पर प्रवेश होता है और कण्व ऋषि अपने 2 शिष्यों को, अपने शिष्य को प्रभात हुआ या नहीं हुआ यह जानने के लिए कि रजनी कितनी शेष है, रात्रि कितनी शेष है, भेजते हैं। और इतना ही हम पढ़ते हैं कि उनका जो शिष्य है वो 2 जो श्लोक हैं वो प्रभात काल के वर्णन के हैं। बहुत सुंदर श्लोक थे, जिसके प्रथम श्लोक के द्वारा जो है व्यक्ति की सुख और दुख, इन 2 अवस्थाओं को जो चरितार्थ किया गया था कि कैसे उन्नति अवनति, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। प्रभात के समय का वर्णन करता हुआ यह श्लोक व्यक्ति की सुख दुख की अवस्थाओं को, उन्नति और अवनति को, धूप छाया, हर्ष शोक, इस तरह से चरितार्थ कर रहा है कि व्यक्ति, यह श्लोक व्यक्ति के द्वंद्व को चरितार्थ करने में पूरी तरह से सफल हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानव जीवन को अनुशासित किया जा रहा है, मानव जीवन को पाठ पढ़ाया जा रहा है कि कभी धूप और कभी छाया, कभी सुख और दुख, कभी उन्नति और कभी अवनति ये जीवन में आते ही रहते हैं। और दूसरा श्लोक प्रभात वर्णन का है, वो चंद्रमा और कमलिनी को लेकर के है कि चंद्रमा अस्त हो रहा है तो कमलिनी भी मुरझा रही है। तो जिसके पति प्रवास चले जाते हैं, उनके वियोग में स्त्रियां कैसे दुख सहन करती हैं, ये कमलिनी और चंद्रमा के उदाहरण के द्वारा बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रविश्य अपटिक्षेपेन, बिना पर्दा उठाए प्रवेश करके अनुसूया कहती है, यद्यपि नाम विषय प्रांगमुखस्य जनस्य एतत् न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम् अनार्यम आचरितम। यद्यपि विषय प्रांगमुखस्य, विषय से प्रांगमुख जनस्य, हम लोग कैसे हैं जो विषय वासनाओं को या सांसारिक विषयों को नहीं जानते हैं, तो ऐसे हम नहीं जानते हैं, फिर भी इतना तो विदित है कि तेन राज्ञा, उस राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतलायाम, शकुंतला में अनार्यम आचरितम, अनार्याचरण किया गया, शकुंतला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। इतने में शिष्य भी प्रवेश करता है मंच पर। यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी, तो मैं फिर उपस्थित होम वेला को गुरु को निवेदन करता हूँ, गुरु को बताता हूँ कि होम का समय हो गया है, सुबह हो गई है, इति निष्क्रांत है, ऐसा कह करके निकल जाता है, चला जाता है, ऐसा कह करके। इसके बाद अनुसूया कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, जागकर भी क्या करूँगी, न मैं उच्चतेषु अपि निज कार्येषु हस्तपादम न प्रसरति, कि मेरे जो है हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। उच्चतेषु अपि निज, जितने भी मेरे अपने कार्य हैं उन सब में जो मैं अपने दैनिक चर्या के कार्य करना चाहती हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। कहने का मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, इस समय काम हो, यानी कामदेव की इच्छा पूरी हो। ये न जिसने असत्य संदेह जने,
झूठे व्यक्ति के साथ शुद्ध हृदय सखी पदमकारिता, शुद्ध हृदय वाली हमारी सखी शकुंतला का स्थान बनाया नहीं, उससे प्रेम करवाया है। अथवा दुर्वासा शाप है स्वीकार्यति, अथवा दुर्वासा ऋषि का शाप यह विकार कर रहा है। अन्यथा कथम स राज ऋषि, नहीं तो कैसे वह राज ऋषि तादृशानी मंत्रित्वा, उस तरह की बातें करके, उस तरह की कि मैं पुनः फिर जो है आऊँगा शकुंतला को लेने के लिए, तो ऐसी बातें करके एतावता कालस्य, इतने समय बीतने पर भी लेख मात्रम अपनी न विसृजति, एक लेख मात्र भी उसने नहीं भेजा है, एक पत्र भी नहीं भेजा है। तद इतो अभिज्ञान उंगलिकम तस्य विसृजाव है, तो फिर यहाँ से अभिज्ञान उंगलिकम पहचान का चिन्ह उनको उंगलिकम अंगूठी तस्य विसृजाव है, उनको भेजेंगे, उनके पास भेजेंगे। दुखशीले तपस्वी जने, दुखशीले तपस्वी जने को व्यर्थता, दुख सहन करने वाले तपस्वियों से किसको प्रार्थना की जाए। ननु सखीगामी दोष इति व्यवस्थितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात्काशपस्य दुष्यंत परिणताम आपन सत्वाम शकुंतलाम निवेद्यतुम। ननु सखीगामी दोष, सखी के प्रति दोष आएगा, मेरी सखी को दोष लगेगा। इस तरह से व्यवस्थिता अपनी, मैं जान करके भी जानती हूँ फिर भी न पारयामी, समर्थ नहीं हो रही हूँ। किसके लिए? प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए, तात काश्यपस्य, पिता कश्यप को, दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत के द्वारा विवाह, दुष्यंत से विवाह की गई आपन सत्वाम शकुंतलाम, गर्भवती शकुंतला को निवेदितुम, निवेदन करने के लिए। जो दुष्यंत से विवाहित है और गर्भवती है, ऐसी शकुंतला को निवेदन करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए मैं जो है प्रवास से लौटे हुए अभी अभी तात कश्यप को बताने में समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, तो फिर अब इस विषय में हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसा सोच रही है। आगे प्रियम वदा सहर्षम, हर्ष के साथ कहते त्वरस्व शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्त्यतुम, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, सहर्षम बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता कीजिए। किस कार्य के लिए? प्रस्थान कौतुकम निवर्त्यतुम, प्रस्थान के लिए, विदाई के लिए, कौतुक मांगलिक कार्यों को निपटाने के लिए शीघ्रता कीजिए। ऐसा संदेश लेकर के प्रियंवदा मंच पर प्रवेश करती है। अनुसुईया कहती है सखी कथम एतत्, सखी यह कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे विदाई की जा रही है, किसने बताया? प्रियंवदा कहती है सुनो सुनो, इदानीम सुख शयित प्रच्छिका शकुंतला स्टाशन गतास्मि, इस समय सुख शयित प्रच्छिका सुखपूर्वक सोई या नहीं सोई, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। अनुसुईया ततः फिर क्या हुआ? प्रियंवदा तावत एनाम लज्जा अवनत मुखिम, तब इनाम इसको, शकुंतला को, लज्जा से अवनत मुख वाली, लज्जा से मुख झुकाए हुए शकुंतला को, परिष्वज्य गले लगा करके, तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, पिता कण्व ऋषि के द्वारा, कश्यप के द्वारा इस प्रकार से अभिनंदन किया गया। क्या कहा गया? दृष्टिया सौभाग्य से, धूमा अकुलित दृष्टि अपि, धूम से यानी धुएं से, आकुलित यानी व्याकुल, धुएं से व्याकुल, दृष्टि अपि दृष्टि होते हुए भी, यजमानस्य यजमान की, पावक एवं आहुति पतिता, पावक एव अग्नि में ही आहुति पतिता गिरी है। तो दृष्टिया सौभाग्य से यजमान की आहुति, यजमानस्य आहुति, यजमान की आहुति, कैसी यजमान की आहुति? जिसकी आंखें धुएं से व्याकुल हैं। तो धुएं से व्याकुल आंखें होते हुए भी, बेचैन धुएं से आंखें होते हुए भी, यजमान की आहुति अग्नि में ही गिरी है। कहने का मतलब कि शकुंतला की ये जो अवस्था थी, तरुणावस्था, और इसमें जो है सही व्यक्ति के साथ उसका मिलन हुआ है। कहता है वत्से पुत्री सुशिष्य परिदत्ता, सुशिष्य परिदत्ता, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या, आयु विद्या के समान, शोचनीय हंसी संवृता, अशोचनीय हंसी संवृता संधि हो गई, यहाँ अशोचनीय हो गई हो। मेरे लिए तुम उसी प्रकार से अशोचनीय हो गई हो जैसे कोई गुरु
अपने सुशिष्य को शिक्षा दे करके जो है निवृत्त हो जाता है कि अब ये मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, उसी प्रकार से तुम्हें भी मैं दुष्यंत को सौंप करके अब जो है प्रसन्नचित हो गया हूँ और शांत हो गया हूँ। अद्य आज ही ऋषि रक्षिताम त्वाम, ऋषियों के द्वारा रक्षा की गई तुमको भर्तृस काशम विसर्जयामी, अपने पति के पास भेजता हूँ। इसके बाद अनसुईया कहती है अथ किन सूचित तात कश्यप से वृत्तांत है। तो तात कश्यप को यह वृत्तांत समाचार किसने बताया, किसने सूचित किया? प्रियंवदा अग्नि शरणम प्रविष्टस्य श्रीरम विना छंदोमय्या वान्या। अग्नि शरणम प्रविष्टस्य यज्ञशाला में प्रवेश करते ही शरीरम बिना शरीर के छंदोमयी वाणी ने शरीर रहित छंदोमयी वाणी आकाशवाणी के द्वारा सूचित हुआ। अनसुईया कहती है सविस्मयम आश्चर्य के साथ, कथम है कैसे? प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर। देखिए वैसे क्या है, अनसुईया प्रियंवदा जो सहेलियां हैं वो प्राकृत भाषा बोलती हैं, संस्कृत भाषा नहीं बोलती हैं। तो अब इसको वो संस्कृत भाषा में बोल रही है, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई है वो हूबहू वही शब्द वो इस्तेमाल कर रही है। क्या आकाशवाणी के शब्द थे? दुष्यंतेन आहितम तेजो दघानाम भूते भुवै अवहितन्याम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीम एव। दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा आहितम आधान किए गए तेज को दधानाम भूते भुवै, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करते हुए, दधानाम धारण करते हुए, भूते कल्याण के लिए, भुवै पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करते हुए, अवे ही जानो तन्याम पुत्री को जानो, ब्रह्मन हे ब्रह्मन संबोधन है। अग्निगर्भाम शमीमेव, अग्नि जिसके बीच में रहती है ऐसी शमी लता के समान। तो संबोधन को पहले लेंगे कि हे ब्रह्मन दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत द्वारा स्थापित किए गए तेज है, तेज को दुष्यंत द्वारा स्थापित संतान को, भुवै भूते दधानाम, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली तन्याम पुत्री को, अग्निगर्भाम शमीम इव अवेही, अग्नि जिसके भीतर है ऐसी शमी लता के समान जानो। तो ऐसी आकाशवाणी हुई जिससे महर्षि कण्व ऋषि को यह समाचार पता चला। अनसुईया कहती है प्रियंवदाम अश्लिष्य, प्रियंवदा का आलिंगन करके, सखी प्रियम में किंतु अद्य शकुंतला नियत इति उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि। प्रियम में मुझे प्रसन्नता हो रही है, किंतु आज ही शकुंतला नियत ले जाई जाएगी। इस उत्कंठा से असाधारण परितोषम, मुझे परितोषम अनुभवामी, परितोष का अनुभव तो हो रहा है, संतोष का तो, लेकिन असाधारण परितोषम जिसमें दुख मिला हुआ है, ऐसे मुझे एक विशेष संतोष का अनुभव हो रहा है। प्रियंवदा सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोदयिष्याव है, हम तो दोनों तो अपनी उत्कंठा को शांत कर लेंगी। सात वसुनी निवृत्ता भवतु, लेकिन वो बेचारी निवृत्ता भवतु सुखी होवे। अनसुईया कहती है तेन ही ये तस्मिन चुस शाखा विलंबिते, तो इस आम के पेड़ की शाखा से लटके हुए नारिकेल समुदक नारियल के दोने में एतन निमित्तम एव, इसी लिए ही विवाह के अवसर के लिए ही कालांतर क्षमा, समय को सहन करने वाली यानी लंबे समय तक सही रहने वाली, ताजी रहने वाली निक्षिप्ता मेया केसर मालिका, मेरे द्वारा केसर की माला रखी गई थी। तद इमाम हस्त सन्निहिताम करो, तो फिर इसको हस्त सन्निहित करो यानी अपने हाथ में ले आओ। यावत अहम अपि तस्सी गोरोचनाम तीर्थ मृतिका दुर्वा किसल्यानी इति मंगल समालंभनानी विरच्यामी, तब तक मैं भी तस्से उसके लिए गोरोचन, तिलक, तीर्थ मृतिका, तीर्थों की मिट्टी, दूरवा किसले, कुशोर किसले
ये सब मंगल समालंबनानी मांगलिक वस्तुएं जो एक विदाई के समय आवश्यकता होती है, जिनकी सामग्री, ऐसी सामग्री को मैं लेकर के आती हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा क्रियाताम, ठीक है वैसा ही करिए। अनसुया निष्क्रांता, अनसुया निकल जाती है। प्रियंवदा नाट्यन सुमनसो गृहणाति, फूल चुनने का अभिनय करती है प्रियंवदा। इतने में नेपथ्य में आवाज़ आती है, गौतमी आदिश्यंताम शारंग्रव मिश्रा शकुंतला न्यानाए। शारंग्रव मिश्र यानी शारंग्रव आदि शिष्यों को आदेश दीजिए शकुंतला न्यानाए, शकुंतला को ले जाने के लिए, शकुंतला को पति गृह ले जाने के लिए शारंग्रव आदि शिष्यों को आदेश दीजिए। प्रियंवदा कर्णम दुत्वा सुन करके, अनसूये त्वरस्व, अनसूये शीघ्रता कीजिए। एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषि शब्दायन्ते, ये जो है हस्तिनापुर की ओर जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। प्रवेश करके समालंबन हस्ता, हाथ में समालंबन यानी कि सभी वस्तुएं विदाई के समय की मांगलिक वस्तुएं हाथ में लेकर के। अनसुया कहती है सखी आओ, कहती है सखी एही आओ गच्छावह, चलते हैं। इति परिक्रामता, दोनों घूमती हैं मंच पर। प्रियंवदा कह विलोक्य देखकर, ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता, यह सूर्योदय एवं सूर्य उदय के समय ही शिखा मज्जिता, सिर से स्नान की गई यानी पूरी तरह से स्नान की गई। प्रतिष्ठ निवार हस्ता, भी हाथ में निवार लिए हुए। स्वस्ति वाचन का भी तापस भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति, स्वस्ति वाचन का पाठ करने वाली तापसियों द्वारा अभिनंदित होती हुई शकुंतला बैठी हुई है। उपसर्पाव एनम, तो इसके पास चलते हैं, ऐसा कह करके इति उपसर्पतः, दोनों उसके पास जाती हैं। ततः प्रविष्टि यथोदिष्ट व्यापार आसंस्था शकुंतला, इसके बाद जैसा बताया गया उसी व्यापार में लगी हुई शकुंतला आसन पर बैठी हुई प्रवेश करती है मंच पर। तापसा नाम अन्यतमा, जो तपस्विनी है वहाँ बैठी हैं, तब उनमें से एक तापसी कहती है शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के लिए, जाते पुत्री भर्तृ बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, पति के बहुमान सूचक अत्यंत समान सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो, यानी तुम्हें ससुराल जाकर महादेवी का पद मिले। दूसरी कहती है वत्से पुत्री वीर प्रसवेनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। तीसरी कहती है तृतीया वत्से पुत्री भर्तृ बहुमता भव, पति द्वारा बहुत सम्मान पाने वाली बनो। इति आशीषो दत्वा, इस प्रकार आशीष देकर के गौतमी वर्जम, गौतमी को छोड़कर निष्क्रांता बाकी सब तापसियाँ वहाँ से निकल जाती हैं। दोनों सखियाँ उपसृत्या पास जाकर कहती है सखी सुख मज्जनम ते भवतु, सुख मज्जनम, मज्जनम स्नान तुम्हारा सुखकारी हो, यानी एक तरह से ये परिपाटी कह सकते हैं जो आजकल विवाह शादियों में अंतिम बाण जो होता है, बाण के समय फिर गौर पूजा होती है, तो एक तरह से वो है कि अंतिम स्नान पिता के घर कन्या रूप में उसके बाद तैयार किया जाता है विदाई के लिए। तो तुम्हारा ये स्नान जो है सुखमज्जनम भवतु, बहुत ही मंगलकारी हो। शकुंतला स्वागतम में सख्यो, मेरी दोनों सखियों का स्वागत है। इतो निषिदितम, इधर बैठो। उभे दोनों मंगल पात्रानी याद आए। उपविश्य, मांगलिक पात्र को लेकर बैठकर हला सखी सज्जा भव, अब तैयार हो जाओ। यावत मंगल समालंबनम विरच्यावै, हम दोनों तुम्हारा मांगलिक समालंबनम सजावट करती हैं, यानी मांगलिक सजावट यानी विदाई के समय किए जाने वाले आभूषण आदि पहनाना, वो तुम्हें पहनाती हैं। शकुंतला इदम अपि बहुमंतव्यम, तुम्हारे द्वारा इतना ही जो है बहुत समझने योग्य है। कह रही है शकुंतला आगे, दुर्लभम इदानी में सखी मंडनम भविष्यति, इसके बाद आज के बाद मेरे सखियों द्वारा सजाया जाना दुर्लभ हो जाएगा। शकुंतला के इतना कहने पर दोनों सखियाँ उभे सखियाँ, सखी उचितम नाते मंगल काले रोदितुम, तुम्हारा मंगल काल में रोना उचित नहीं है। पहले वो कहती है कि इस समय के बाद अब तुम दोनों मुझे कब सजाओगी,
ये सब मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, ऐसा कह करके वो रोने लगती है। इति बाष्पम विसृजति। तो फिर दोनों सखियाँ कहती हैं कि मंगल काल में तुम्हारा रोना उचित नहीं है, मंगल अवसर पे। प्रियंवदा कहती है आभरण उचितम रूपम आश्रम सुलभ प्रसादने विप्र कार्यते। आभूषण योग्य इस सौंदर्य को आश्रम सुलभ, जो आश्रम में मिलती हैं सामग्री, उन प्रसाधनों से, अलंकारों से, यानी फूल पत्तों से जो हम सजा रहे हैं, उससे तुम्हारा सुंदर रूप विकृत किया जा रहा है। इतने में प्रविश्य उपाय हस्ता ऋषि कुमार को द्विवचन है, 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। उपाय हस्ता यानी हाथ में उपहार लिए हुए दोनों ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं और कहते हैं इदम अलंकरणम, ये आभूषण है, अलंक्रियताम अत्र भवतिम, आप इन माननीय को, शकुंतला को पहनाएं, ये इससे इनको सजाएं। सर्वाविलोक्य विस्मिता, सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये आभूषण कहाँ से आए। गौतमी कहती है वत्स नारद पुत्र नारद कुतः तत्, ये कहाँ से मिले। प्रथमः, पहला कहता है तात काश्यप प्रभावात, पिता कश्यप के प्रभाव से। गौतमी कहती है कि मानसिक सिद्धि, तो क्या यह उनकी मानसिक सिद्धि है, यानी मानसिक संकल्प से ये जो है आभूषण मिले हैं। द्वितीय, दूसरा तपस्वी कहता है न खलु, नहीं ऐसा नहीं है, श्वेताम सुनिए। तत्र भवता वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य कुसुमानी आहरत इति। तत्र भवता, महाराज के द्वारा, वयम आज्ञप्ता, हमें आज्ञा दी गई थी, कण्व ऋषि के द्वारा हमें आज्ञा दी गई थी कि शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्य, वनस्पतियों से कुसुमानी आहरत, फूल ले आओ। तत् इदानीं, तो उसके बाद सुनिए, कहते उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्षौमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यु चरणो उपराग सुलभो लाक्षारस्य केनचित अन्योभ्यो वन देवता कर्तले आपर्व भाग उत्थिते दत्तानि आभरणानि न किसलिया उद्भेद प्रतिद्वंद्व भी। तो कहते हम तो फूल लेने गए थे, लेकिन जब हम फूल लेने गए तो क्षौमम केनचित इंदु पांडु तरुणा, तरुणा को निकाल लेंगे, केनचित को निकाल लेंगे। केनचित तरुणा, किसी पेड़ ने, क्षौमम रेशमी वस्त्र, कैसा रेशमी वस्त्र, इंदु पांडु, चंद्रमा के समान उज्जवल रेशमी वस्त्र, मांगल्यम, कैसा, और मांगल्यम मांगलिक रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम, निकाल करके दिया। तो केनचित तरुणा, किसी पेड़ ने, नह भी आया है, देखिए चौथी लाइन में, दत्तानी आभरणानी, नह को भी हम ऊपर ले आएंगे। केनचित तरुणा, किसी पेड़ ने हमें, इंदु पांडु, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, मांगल्यम मंगलकारी, क्षौमम आविष्कृतम, रेशमी वस्त्र निकाल करके दिया। निष्ठ्यु चरणों उपराग सुलभो लाक्षारस से केनचित, किसी ने लाक्षारस, महावर, निष्ठ्यूत वैसे होता है निचोड़ा, किसी वृक्ष के द्वारा महावर निचोड़ा गया, निकाल करके दिया गया, जो कैसा होता है, चरण उपराग सुभगो, जो चरणों में, अपने पैरों में लगाए जाने लगे, पैरों को रंगने के लिए, जिससे सौभाग्यशाली की एक निशानी है। चरणों को, पैरों को रंगने के लिए, पैरों में लगाने के लिए किसी वृक्ष ने महावर निकाल के दिया। अन्योभ्यो वन देवता करतलई, दूसरे वन देवता की करतलई, हथेलियों के द्वारा, कैसी हाथ, कैसी हथेलियाँ, आपर्व भाग उठते कलाई तक निकली हुई, आपर्व भाग कलाई तक उठते निकले हुए, दत्तानी आभरणानी, आभूषण दिए गए। अब हथेलियाँ कैसी हैं, किसलिए उद्भेद प्रतिद्वंद्व भी, किसलिए यानी नवीन पत्ते, नवीन पत्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली, जैसे पत्ते ताजे कोमल और थोड़ी लालिमा लिए होते हैं, उसी प्रकार की उन वृक्षों की हथेलियाँ थी, वन देवताओं की हथेलियाँ थी। तो कैसे करेंगे, नीचे वाली 2 लाइनों का, अन्योभ्यो, दूसरे वृक्षों के द्वारा, आपर्व भाग उत्थितई, कलाई तक निकली हुई,
किस लिए उद्वेद प्रतिद्वंद्व भी, किस लिए नवीन पत्तों के साथ होड़ करने वाले वन देवता करतलई, वन देवता वृक्षों के हथेलियों के द्वारा आभरणानी दत्तानी, आभूषण दिए गए। तो किसी ने रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने महावर दिया, और किन्हीं वृक्षों ने जो तनों में से ऐसे हाथ निकल रहे थे जो कि कलाई तक निकले हुए थे, और वो हाथ इतने सुंदर थे जैसे नवीन किसलिया होते हैं, ऐसे सुंदर हाथों से आभूषण दिए। तो इस तरह से आभूषण भेंट करते हैं दोनों ऋषि कुमार आकर के। तो आगे प्रियंवदा कहती है, शकुंतला मिलोक्य शकुंतला को देखकर हला सखी अन्य अभुपत्या सूचिता, इस अभ्युपत्या, इस कृपा से यह सूचित हो रहा है कि ते भर्तृगेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, कि तुम्हारे द्वारा पति के घर में राजलक्ष्मी का उपभोग किया जाएगा। ऐसा जो है इन वृक्षों के द्वारा की गई अनुग्रह से, कृपा से सूचित हो रहा है। शकुंतला विरीडाम रूपयति, लज्जा का अभिनय करती है। इतने में पहला जो दो ऋषि कुमार होते हैं, पहला कहता है गौतम एहि एहि आओ आओ, अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेद्याम है। अभिषेक के बाद लौटे हुए कश्यप ऋषि को हम ये निवेदन करते हैं क्या, वनस्पति सेवाम, कि वनस्पति ने क्या सेवा की है उसके लिए हम बताते हैं। दूसरा कहता है तथा ठीक है इति निष्क्रांतो, दोनों ऋषि कुमार निकल जाते हैं, दोनों सखियां आगे। अनुपयुक्त भूषणों एवं जन है, हालांकि यह जन अनुपयुक्त है आभूषण के लिए, नहीं कि हमें ये आभूषण पहनाना नहीं आता है, फिर भी चित्रकर्म परिचयन अंगेशु ते आभरण विनियोगम कुर्व है। चित्रकर्म परिचय से, यानी चित्र में हमने देखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पहनाई है, हाथ में किस तरह की चीज़ पहनी हुई है, गले में किस तरह की चीज़ पहनी हुई है, बालों में क्या पहना हुआ है, तो वो हमें उस चीज़ से परिचय है। उस आधार पर तुम्हारे अंगों में हम इन आभूषणों का विनियोग करते हैं, पहनाते हैं। तो इस तरह से वो उनको आभूषण पहनाने लगती हैं शकुंतला को। आगे हम कल पढ़ेंगे कि आगे शकुंतला की जो विदाई है, कण्व ऋषि का शकुंतला को विदा करना, घर से जैसे बेटी को विदा करते हैं, बड़ा ही कारुणिक दृश्य हैं आगे। तो आप इतना पढ़िए और कल तक इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।